हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ने वाले हैं डीएनए स्ट्रक्चर। कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है, कैसे होता है, आज हम वो देखेंगे। अच्छा, तो प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ चुका है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड और दूसरा हमने क्या देखा था, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोसाइड मैंने आपने पहले मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या आएगा, एक आएगा शुगर प्लस क्या होगा इसमें, बेस। कौन सा बेस? नाइट्रोजनस बेस। वहीं अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूंगा तो इसमें क्या होगा, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है किसमें, न्यूक्लियोटाइड में। मतलब कई सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में बाइंड करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में बाइंड करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं न्यूक्लियोसाइड का, है ना, यहां पे देखते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या है फॉर्मूला इसका, शुगर प्लस बेस। शुगर कौन सा है यहाँ पे, ये है पेंटोस शुगर। कौन आएगा पेंटोस शुगर में, डीएनए और आरएनए। हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। बेस कौन सा बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस है। कौन कौन सा है नाइट्रोजनस बेस में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। याद करेंगे तरीका, एजी किसमें आएगा, एजी प्यूरिन में। कट किसमें आएगा, पिरिमिडिन में। ठीक, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, ये देखिए। शुगर डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, ये हमने बनाया शुगर। कौन सा शुगर है, पेंटोस शुगर है। डीएनए की आरएनए कैसे पता चलेगा, अगर मैं इसके थर्ड में क्या कर रहा हूं, H और ये क्या है, H। मतलब ये क्या बनाया मैंने, डीऑक्सीराइबो। मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, अब इसके साथ क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया शुगर प्लस क्या है यहाँ पे, बेस। तो बेस अब यहाँ पे भी कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस है। मान लो यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूं एडेनिन। मतलब किसके अंदर आ रहा है ये, प्यूरिन के अंदर। ए मतलब एडेनिन। तो ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने न्यूक्लियोसाइड। ये कौन है, न्यूक्लियोसाइड। क्या आएगा न्यूक्लियोसाइड में, एक होगा शुगर प्लस एक क्या होगा, बेस। तो क्या ये दोनों को आपस में बॉन्ड बनाया है क्या, दोनों को जोड़ा है ना। हाँ, तो कौन सा बॉन्ड है दोनों के बीच में, इनके बीच में होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किससे किसके बीच में है, शुगर प्लस बेस। अगर वो दोनों को आपस में को बंद बनाना है तो उनके बीच में क्या बनाना पड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तभी क्या होगा, शुगर प्लस बेस आपस में बाइंड होंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, न्यूक्लियोसाइड। मैंने क्या बताया कि कई सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो क्या डिफरेंस होगा, इधर देखिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे को किसका फॉर्मेशन करना है, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करना है, तो मैं सिर्फ इसमें क्या ऐड कर दूंगा, फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दिया मैंने, ये फॉस्फेट ग्रुप। तब ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। अगर न्यूक्लियोसाइड मतलब सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, शुगर प्लस बेस की, तो क्या बना के जा रहा है ये, न्यूक्लियोसाइड। मतलब कई सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड में क्या ऐड हो जा रहा है, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जा रहा है। फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस बेस क्या बने, ये न्यूक्लियोटाइड बने। मेरे को क्या पढ़ना आज का टॉपिक है, डीएनए का स्ट्रक्चर। मतलब डीएनए का क्या बनाना है मेरे को, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाना है।
क्या बनाना है मेरे को, डबल हेलिक्स, ये ddna है, ddna मतलब डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो अगर मैं इस स्ट्रैंड की बात करूंगा तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और अगर मैं इस स्ट्रैंड की बात करूंगा तो ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। हमने प्रीवियस में पढ़ चुका है ना कि दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और इनके आपस के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। किसकी मदद से, बेस की मदद से, हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो अभी ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये पॉलीमर है या मोनोमर है, क्या डिफरेंस होता है। मोनोमर मतलब मैं अगर सिंगल की बात कर रहा हूं, और पॉलीमर मतलब जिसमें अपन 5 या 10 तक, अगर हम किसकी बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो आपस में बाइंड करते हैं और एक चेन बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीमर। पर यहाँ पे भी क्या है, ये सिंगल है, मतलब ये मोनोमर है। मोनोमर मतलब कई सारे मोनोमर आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमर या डीएनए का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। क्योंकि सिंगल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से क्या डीएनए का ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। मतलब कई सारे मोनोमर को मेरे को आपस में बाइंड करना पड़ेगा। कैसे, हम आगे देखते हैं। यहां तक किसी को डाउट है क्या, बहुत इजी है। हमने सबसे पहले क्या देखा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है, शुगर प्लस बेस से, आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो वो कौन बना के जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि किसको बाइंड कर रहा है, शुगर प्लस बेस को बाइंड कर रहा है। न्यूक्लियोसाइड से मैं क्या बना रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड। तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये बना है एक मोनोमर, सिंगल मोनोमर बना है अभी ये। अब मेरे को इसको बनाना है पॉलीमर, मतलब ऐसे कई मोनोमर मैं आपस में बाइंड करूंगा और उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तब जाके ये एक सिंगल स्ट्रैंड, मतलब ये समझो कि ये कई सारे मोनोमर को मिला के मैं क्या बना रहा हूं, पॉलीमर बना रहा हूं। ये आप समझिए इधर। तो अभी ये जो है ये एक सिंगल मोनोमर बना स्ट्रैंड, ठीक, ये सिंगल मोनोमर। अब ये दूसरा स्ट्रैंड मैं लाऊंगा, ये भी एक मोनोमर, ये भी एक मोनोमर, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तभी मैं इसको क्या बोल सकता हूं, पॉलीमर बन रहा है। कई सारे पॉलीमर है, मतलब वो डीएनए का फॉर्मेशन कर पा रहा है इजिली। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इधर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं ना, अगर अपन देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये है क्या, ये तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर, फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फॉस्फेट। ठीक, अब इनके बीच में यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। क्या होगा, बेस। बेस कौन सा बेस है, नाइट्रोजिनस बेस। फिर यहाँ पे बेस और ये यहाँ पे फिर बेस है। ठीक, ये एक सिंगल, किसकी बात कर रहा हूं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये है न्यूक्लियोटाइड, है ना। अगर मैं इसको जूम करके देख रहा हूं ना, सेम। अब अगर मैं इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं तो यहां पे भी क्या होगा, बेस होगा। किससे ऐड है ये, शुगर, और ये शुगर आपस में किससे बाइंडेड है, फॉस्फेट से बाइंड है। ये आपस में किससे बाइंड है, फॉस्फेट से। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गया, ये मान लो इसको मैं बोल रहा हूं पहला न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और इसको मैं बोल रहा हूं दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्या अभी ये दोनों आपस में बाइंड है, क्या नहीं। क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये दोनों बेस के बीच में क्या बनाना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे दो बना रहा हूं ना, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब आप समझिए कि एक तरफ में कौन होगा, थायमिन होगा, और एक तरफ में कौन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है ना। अगर मैं यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हूं, मतलब एक तरफ से क्या होगा, ग्वानिन होगा, और एक तरफ क्या हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है। अगर यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक तरफ एडेनिन हो सकता है, एक तरफ कौन होगा, थायमिन। अगर यहाँ पे फिर से क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक तरफ क्या हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एक तरफ क्या होता है, ग्वानिन हो सकता है। तो क्या मैं डीएनए का डबल स्ट्रक्चर बना पा रहा हूँ, इजीली बना पा रहा हूँ।
क्यों? आप इसको सिंगल समझो कि यहाँ पे एक शुगर है, फॉस्फेट है, बेस है, तो एक चीज सिंगल क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया, जो कि एक मोनोमर है। और कई सारे मोनोमर जैसे बनाते हैं, माला बनाते हैं, मोती की माला, तो आप ये समझो ये एक सिंगल मोनोमर है, ये एक सिंगल मोनोमर है, ये कई सारे मोती हैं, पर क्या आपस में जुड़े हुए हैं? क्या नहीं जुड़े हुए हैं। ये एक सिंगल सिंगल मोनोमर है। अगर इनको मेरे को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? इनके बीच में थ्रेड या धागा डालते हैं अपन, तब एक मोती की माला या लॉन्ग चेन बनेगा, जिसको अपन पॉलीमर बोलते हैं ना। सेम हमको डीएनए में भी यही देखना है। अगर यहाँ पे सिंगल बन रहा है, सिंगल हमने क्या देखा कि फॉस्फेट, शुगर और बेस, तो ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। फिर हम देख रहे हैं यहां पे भी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा होगा कि मैंने दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में बाइंड करवाया है ना, मतलब इनके बीच में भी कोई बॉन्ड बन रहा है, तब तो ये दोनों आपस में आराम से बाइंड हो पा रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। तो इधर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे कौन है? शुगर। शुगर अपन डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया शुगर। ठीक, आप समझिए, मैं ऐसा इसको ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये बाइंड है बेस से, तो बेस अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थायमिन को, यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं? थायमिन। ये थायमिन हो गया, और कौन है यहाँ पे? फॉस्फेट ग्रुप है। तो क्या ये मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाया है? ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड मोनोमर, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? मोनोमर। ठीक, अब इसके नीचे मान लो मैं एक और शुगर ऐड कर रहा हूं, ये शुगर है। अब इसके साथ यहाँ पे कौन सा बेस होगा? नाइट्रोजनस बेस। अपन यहाँ पे ग्वानिन को ले लेते हैं, यहाँ पे ग्वानिन हो गया, और यहाँ पे कौन है? फिर से फॉस्फेट है, तो ये भी एक मोनोमर हो गया। क्या ये दोनों को भी आपस में मैंने बाइंड करवाया क्या? नहीं, ये दोनों को भी हमको क्या कराना पड़ेगा? आपस में बाइंड करवाना पड़ेगा। यहाँ ये गलत हो गया, ये होगा फिफ्थ कार्बन में, ये थर्ड कार्बन है, और फॉस्फेट हमेशा किसमें होता है? फिफ्थ कार्बन में होता है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये एक मोनोमर हो गया, और ये भी एक क्या हो गया? मोनोमर हो गया। पर क्या ये दोनों आपस में बाइंड है क्या? अभी नहीं है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, थायमिन के आगे कौन होगा? एडेनिन होगा। ठीक, किससे बाइंड है? शुगर से। किससे बाइंड होगा? शुगर से बाइंड है। ठीक, कौन होगा यहाँ पे? ये फॉस्फेट। फिर यहाँ पे कौन होगा? साइटोसिन। यहां पे कौन होगा? फॉस्फेट। क्या ये दोनों आपस में बाइंड है क्या? ये दोनों न्यूक्लियोटाइड नहीं है। क्या ये दोनों बेस आपस में बाइंड है क्या? नहीं। तो ये दोनों बेस को हमको बाइंड कैसे करना है, ये तो हमने देख लिया था कि अगर थायमिन और एडेनिन है तो इनके बीच में क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने इस एक श्रृंखला को तो आपस में बाइंड करवा दिया। आया समझ में? क्या इसको और इसको मैं आपस में बाइंड करा सकता हूँ? इजिली करा सकता हूँ। क्या करना है मेरे को? इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में बाइंड हो जाएंगे। क्या है ये? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब एक पिरामिडिन होगा और एक क्या होगा? प्यूरिन होगा, जो आपस में बाइंड करेंगे। कभी भी प्यूरिन आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और कभी भी पिरामिडिन और पिरामिडिन आपस में बाइंड नहीं बनाएंगे, है ना। वो कभी बहुत रेयर कंडीशन में होगा, जिसको अपन डीएनए मिसमैच आगे के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या ये दोनों को मैंने आपस में बाइंड करवा दिया? पर क्या मैंने ऊपर वाले जो शुगर और नीचे वाले जो शुगर, क्या उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया क्या? नहीं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना के ही हम क्या कर सकते हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इजिली बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके थर्ड कार्बन में और इसके फिफ्थ कार्बन में जो फॉस्फेट है, वो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा।
मतलब जो पहले वाले हैं सुगर है उसके थर्ड नंबर में कौन प्रेजेंट था, OH ग्रुप प्रेजेंट था, तो उसके थर्ड नंबर का कार्बन, और जो सेकंड नंबर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सुगर, उसके फिफ्थ नंबर के कार्बन में कौन प्रेजेंट है, फॉस्फेट। तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे कई सारे मोनोमर आपस में जुड़ के किसका फॉर्मेशन करेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ में। आगे का अपन टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।